हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन खड़े हुए। धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहा, ऋषि के समत दावा के मिदमाय मई पते सैन्योरुभ्यो मरदे रथम सतापे मयूचयूते। हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। संजय ने कहा, हे राजन, एव मुकतो ऋषि केशो गुडा के क्षण भारत सैन्योरुभ्यो मर्दे तापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखते सर्वेषां च महीक्षिताम्। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य एवं अपने भाई और कुल के लोगों को देखा तो अर्जुन की आंखें करुणा से भर आई। शोक करते हुए कृष्ण भगवान से बोले, दृष्टि में सब जन्म कृष्ण युयुत्सु समुपस्थित में सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेव तुच्चे शरीरे में रोम रोम हर्षे च जायते। हे वासुदेव, युद्ध में खड़े हुए मेरे स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग अंग स्थिर होते जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर के रोम रोम में कंपन उठता जा रहा है। इतना ही नहीं केशव, मेरे हाथ से गांडी गिरता जा रहा है। लग रहा है कि त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित होता जा रहा है प्रभु, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शर्योनु पश्यामि हत्वा स्वजने मावे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने ही कुल को मारकर मैं कल्याण नहीं चाहता। सारे कुल को मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए प्रभु। मैं मानता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र अन्यायी हैं, फिर भी हैं तो मेरे भाई। अपने ही परिवार के लाशों पर मैं राज्य स्थापित नहीं करना चाहता। हे माधव, आप तो जानते हैं कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर पाप बढ़ जाता है। पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर बीज कुल घातक होता है प्रभु। कुल के नष्ट हो जाने से मनुष्य को नरकों में वास करना पड़ता है। अर्जुन को ये भ्रम हो गया कि ये मेरा कुल है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समुदाय है। जिस पितामह भीष्म ने मुझे पाला पोसा, उस पितामह भीष्म के ऊपर मैं कैसे वार करूं? जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपना एक एक करके सारा गुण ज्ञान मुझे बताया, अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझे अस्त्र शस्त्र सिखाए, उस गुरुवर पर मैं कैसे प्रहार करूं? अर्जुन शोक से चिंतित हो जाता है और भगवान की शरण में आता है। हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। मैं आपकी शरण में आता है प्रभु। मुझे ज्ञान दीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है।